हेलो एंड वेलकम टू मार्केट कमेंट्री योर डेली डोज ऑफ मार्केट अपडेट। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि आज की जबरदस्त बाइंग जो आई है हर इंडाइसेस में, उसके बाद मंडे के लिए क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं अलग अलग इंडाइसेस में, और आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स कौन थे। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी के मंडे के लिए लेवल्स देखने से पहले देखते हैं कि मंडे का आज निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस क्या था। निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 24,750.9। आज निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ 24,748.7 पे 2.2 पॉइंट्स की गिरावट के साथ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.01% का गैप डाउन था। निफ्टी ने आज दिन भर में 25,029.5 का हाई लगाया और 24,671.45 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 252.15 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 25,003.05 पे निफ्टी बंद हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 1.02% था। अब बात करते हैं मंडे के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दिख रहे हैं निफ्टी में। तो आज हमने देखा कि निफ्टी ओपन होने के बाद पहले आधे घंटे में निफ्टी में थोड़ी हल्की सेलिंग आई, और कल का जो एक स्विंग लो था 24,693, यहां से सपोर्ट लेके निफ्टी में जबरदस्त बाइंग आई और निफ्टी 25,000 के ऊपर पहुंच गया। अब कल मंडे को निफ्टी में क्या हो सकता है। तो निफ्टी ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ आता है मंडे को, तो पहला सपोर्ट 24,899 जो कि कल का हाई था, यहाँ पे निफ्टी को पहला सपोर्ट मिल सकता है। ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो 24,693 पे नेक्स्ट सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो 25,062 पे पहला रेजिस्टेंस मिलेगा और 25,115 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली आज की बाइंग देख के ऐसा लगता है कि ये दोनों रेजिस्टेंस निफ्टी ब्रेक कर देगा। तो ये थे निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मंडे के लिए, जून 9 के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स देखने से पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक निफ्टी का कल का क्लोजिंग 55,760.85 था। आज 61.4 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 55,699.45 पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.11% का गैप डाउन था। बैंक निफ्टी ने आज दिन भर में 56,695 का हाई लगाया और 55,534.75 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते बैंक निफ्टी 817.55 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 56,578.4 पे बंद हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 1.47% अप था। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं मंडे के लिए। तो आज हमने देखा कि निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी पहले एक घंटे में हल्की सेलिंग आई और फिर सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता हुआ 56,000 का साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर ही ट्रेड किया। सेकेंड हाफ में हल्का कंसोलिडेशन भी हुआ है। अब क्या हो सकता है मंडे को। मंडे को अगर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है तो 56,161.4 पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है। ये ब्रेक हो जाए तो इमीडिएटली कल का हाई जो है वो एक सपोर्ट है 55,722 पे, ये भी ब्रेक हो जाए तो फिर आज के लो की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी जरा कम है। बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस कहाँ मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद ऊपर जाएगा तो आज का जो हाई है उसके आसपास यानी 56,650 65700 के आसपास बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये लेवल अगर पार कर जाए तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ और ऊपर जा सकता है। तो ये थे बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मंडे के लिए। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिन निफ्टी के लेवल्स से पहले देखते हैं कि फिन निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो फिन निफ्टी का कल का क्लोजिंग 26,387.15 था। आज 27.15 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 26,360 पे फिन निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.1% का गैप डाउन था। फिन निफ्टी ने आज 26,922.2 का हाई लगाया और 26,285.55 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते फिन निफ्टी 461.75 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 26,848.9 पे बंद हुआ। परसेंटेज में देखें तो 1.75% अप था।
अब बात करते हैं फिन निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की मंडे के लिए क्या बन रहे हैं। तो आज फिन निफ्टी में हमने देखा बाकी इंडाइसेस की तरह पहले आधे 1 घंटे के बाद जबरदस्त बाइंग आई और फिन निफ्टी सेकंड हाफ में बाकी इंडाइसेस की तरह इसमें भी कंसोलिडेशन हुआ। अब मंडे को क्या हो सकता है? मंडे को ओपन होने के बाद फिन निफ्टी अगर नीचे की तरफ आता है तो 26,724 पे पहला सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पे ईएमए का भी सपोर्ट है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सपोर्ट तो ब्रेक होना नहीं है। लेकिन अगर ब्रेक हो जाता है तो 26,485 पे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आ रहा है और अगर फिन निफ्टी ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो 26,922 पे पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है, जिसे मोस्ट प्रोबेबली फिन निफ्टी पार कर जाना चाहिए और आगे के लेवल्स फिर ओपन हो जाएंगे। तो ये थे फिन निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मंडे के लिए, जून 9 के लिए। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में क्या लेवल नजर आ रहा है वो देखने से पहले देखते हैं कि सेंसेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो सेंसेक्स की कल की क्लोजिंग 81,442.043 थी। आज 7.8 पॉइंट्स की मामूली गिरावट के साथ 81,434.24 पे सेंसेक्स ओपन हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.01% का गैप डाउन था। सेंसेक्स ने आज दिन भर में 82,299.89 का हाई लगाया और 81,140.11 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 746.95 पॉइंट्स की बढ़त के साथ सेंसेक्स 82,188.99 पे क्लोज हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.92% डाउन अप था। अब बात करते हैं मंडे के लिए क्या रेजिस्टेंस लेवल्स और सपोर्ट लेवल्स नजर आ रहे हैं सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स में भी आज हमने देखा बाकी इंडाइसेस की तरह आधे 1 घंटे के बाद जबरदस्त बाइंग आई और सेकंड हाफ में कंसोलिडेशन भी हुआ है। तो अब मंडे को सेंसेक्स में क्या हो सकता है? ओपन होने के बाद नीचे आता है अगर सेंसेक्स तो 81,911.13 पे सपोर्ट मिल सकता है। ये ब्रेक हो जाए तो 81,230 तक सेंसेक्स नीचे आ सकता है, लेकिन इसके चांसेस जरा कम है। आज की बाइंग को देखते हुए ऐसा लगता है कि मंडे को और बाइंग आएगी और बाइंग आएगी तो ऊपर जाएगा। तो क्या रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आते हैं? तो पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है 82,410.52 और ये अगर पार कर जाए तो 82,572.81 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है और ये रेजिस्टेंस पार करने के बाद ऊपर के लेवल और ओपन हो जाएंगे। तो ये थे सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मंडे के लिए यानी जून 9 के लिए। अब बात करते हैं बैंक एक्स की। तो बैंक एक्स के लेवल देखने से पहले देखते हैं कि बैंक एक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। बैंक एक्स का कल का क्लोजिंग 62,773.56 था। आज 118.62 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बैंक एक्स 62,654.95 पे ओपन हुआ और परसेंटेज में देखें तो ये 0.19% का गैप डाउन था। बैंक एक्स ने आज दिन भर में 63,688.24 का हाई लगाया और 62,461.3 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 782.8 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बैंक एक्स 63,556.36 पे क्लोज हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 1.25% की बढ़त थी। अब बात करते हैं मंडे के लिए बैंक एक्स में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं। तो पहले 1 घंटे की हल्की गिरावट और साइडवेज मार्केट के बाद बैंक एक्स में भी जबरदस्त बाइंग आई और सेकंड हाफ में कंसोलिडेशन भी हुआ है। तो अब बैंक एक्स मंडे को ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है तो इसे मल्टीपल सपोर्ट मिलेंगे 63,424 और उसके बाद 63,137। ये दोनों सपोर्ट ब्रेक हो जाएंगे ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि आज की बाइंग देख के ऐसा लगता है कि मंडे को ये बाइंग कंटिन्यू होगी। तो मंडे को अगर बैंक एक्स ऊपर जाता है तो 63,757 के आसपास इसे रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये लेवल पार कर जाए तो आगे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। तो ये थे बैंक एक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मंडे के लिए यानी जून 9 के लिए। अब बात करते हैं आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स कौन थे। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप 10 गेनर्स की आज की। तो टॉप 10 गेनर्स में शामिल थे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस 7.25%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7.11%, गोदरेज प्रॉपर्टीज 6.7%, डीएलएफ 6.62%, मुथूट फाइनेंस 6.61%, एचडीएफसी एमसी 6.08%, ओबेराय रियल्टीज 5.96%, श्रीराम फाइनेंस 5.65%, मन्नपुरम फाइनेंस
5.53% और प्रेस्टीज स्टेट 5.44%। तो आज अगर आप ये टॉप 10 गेनर्स की लिस्ट को देखें तो आपको दो ही सेक्टर दिखेंगे, एक तो फाइनेंस, एनबीएफसी, बैंकिंग और रियलिटी। ये दो ही सेक्टर है जिन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है आज के दिन। अब बात करते हैं टॉप 10 लूजर्स की। तो आज के टॉप 10 लूजर्स में शामिल थे सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन फोर्जिंग 3.40%, सोलार इंडस्ट्रीज 2.94%, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स 2.27%, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस 2.14%, भारत डायनामिक्स 1.79%, एंजल वन 1.67%, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 1.62%, डाबर 1.52%, डेविस लेबोरेटरीज 1.27% और यूनाइटेड स्पिरिट्स 1.03%। तो ये थे आज के अपडेट। और मंडे के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स निकलते हैं अलग अलग इंडाइसेस में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।